स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में। तो भाई सबसे पहले आज इन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं कि आपका जो न्यूज़ सीटी 2025 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, और रिमेनिंग एग्ज़ाम और 5600 जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उनका पीएमटी-पीएसटी का शेड्यूल आएगा या फिर वो भर्तियां है वो नेक्स्ट सीटी में जाएगी। ठीक है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है इसके बारे में बात करेंगे भाई। और दूसरा, आपकी ग्रुप डी की वेटिंग कब तक आएगी और कट ऑफ कितनी डाउन जाने के चांसेस रहेंगे ग्रुप डी की वेटिंग में। और उसके बाद जो आपका 24 ग्रुप का जो रिव्यू का मामला लगा हुआ है, ठीक है, और जिसमें कि जो आपका रिजल्ट देना है एचएससी को प्री और मेंस का, और उसकी जो डेट है वो 16 मई है भी, उसको फाइनल जजमेंट आने के चांस है। और कितने चांस है कि फाइनल जजमेंट 16 तारीख को आ जाएगी, जो आपका 24 ग्रुप मामला है वो 16 तारीख को सिमट जाएगा। ठीक है, हर एक बात पे हर एक टॉपिक पे पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे भाई। अगर आप सबसे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप के लिंक दिए हैं, वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि जो अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर दे दी जाती है, क्योंकि हर अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती। ठीक है भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज हो सकता है। ठीक है भाई, जो सीटी का नोटिफिकेशन है वो अभी कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके लिए आप सभी को पता है कि कल की जो डेट लगी हुई थी कोर्ट में धन्नाराम वर्सेज एचएसएससी, ठीक है, उसमें जो डीएजी श्रुति है उसके द्वारा ये बोला गया है कि जो एक वीक का टाइम मांगा गया है, और एक वीक के अंदर जो आपके रूल फ्रेम तैयार होना है एचएसएससी की, जितने जो सीटी के अंडर जितनी भी भर्तियां होगी, ठीक है, उनके लिए एक सबसे पहले रूल फ्रेम होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो भर्तियां करनी है उनका प्रोसीजर क्या है भर्ती करने का, वो बनेगा, और वो बनने के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी कि एक वीक से पहले तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद आपका जो रूल है वो बन के तैयार हो जाएंगे सीईटी के। ठीक है, रूल फ्रेम हो जाएंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा सीटी 2025 का। ठीक है भाई, और अभी जो नोटिफिकेशन आप देखा था कि एक हफ्ते पहले की नोटिस वायरल हुआ था, सेम वही नोटिस जारी होगा, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट होना बाकी है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी का, ठीक है, बस वही बाकी है उसमें। और रोज जो नोटिस है नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल रेडी है, और सिर्फ रूल फ्रेम होने बाकी है। रूल फ्रेम होते ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो मेरा आइडिया है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपको भाई जून के फर्स्ट वीक में जून के फर्स्ट वीक में जून के फर्स्ट वीक में या फिर मई के एंड में डेफिनेटली मिलने वाला है भाई। ठीक है, जो सीटी का नोटिफिकेशन है वो जून के फर्स्ट वीक में या फिर मई के एंड तक आपको सीटी का जो नोटिफिकेशन है वो एचएससी की ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा, डैम श्योर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम कब होगा। ठीक है भाई, एग्जाम कब होगा, अगर जून में एडवर्टाइजमेंट आती है, नोटिफिकेशन आता है जून में, ठीक है, अगर जून में नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद आपका कंप्लीट जून, ठीक है, जून और जुलाई, ठीक है, इन 2 महीनों में आपकी एप्लीकेशन फिल करवाई जाएगी सीटी परी के लिए। ठीक है, सीटी परी के लिए 2025 के लिए इन 2 महीनों में आपकी जो है वो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे इन 2 महीने की। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि जो सीटी का एग्जाम है वो अक्टूबर से पहले बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक जो एचएससी के पूर्व चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री जी, उनका एक इंटरव्यू छपा था दैनिक सवेरा में। उन्होंने बताया था कि 2 महीने का समय लग जाता है एप्लीकेशन लेने के बाद और एग्जाम कंडक्ट कराने में। ठीक है, 2 महीने में जो मतलब 2 महीने में आपकी जो सेंटर लोड करने होते हैं, ठीक है, ओएमआर शीट प्रिंट होनी होती है, और एग्जाम के लिए जो पेपर प्रिंट होने होते हैं उसमें 2 महीने का टाइम बिल्कुल डेफिनेटली लग जाता है। तो ये मान के चल लीजिए जून जुलाई में अगर एप्लीकेशन फिल कराई जाती है तो अगस्त और सितंबर, उसके बाद अक्टूबर में आपका एग्जाम होने के
100% चांस है भाई। ठीक है, अक्टूबर या के एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। इससे पहले एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो कह रहे हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला भाई। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 1-2 महीने पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से पहले नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है, उसके बाद अभी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट मैंने बता दी है कब होगा। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग एग्ज़ाम और 5600 जो हरियाणा पुलिस की पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल जारी करने के लिए 2 महीने से बात चल रही है कि जो 5600 का पीएमटी पीएसटी शेड्यूल बहुत जल्द जारी कर जाएगा। जैसे कि जो हिम्मत सिंह चेयरमैन है, उनके द्वारा भी जो 31 दिसंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया था कि फरवरी में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फरवरी में शेड्यूल जारी नहीं हुआ। और ये जो अभी जो चांस बन रहे हैं, अभी का जो ओवरऑल माहौल है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि जो आपके रिमेनिंग एग्जाम है, ये तो अखबार में कटिंग आई चुकी है दैनिक सवेरा में। ठीक है, कि इनके जो 13 ग्रुप्स है, जो 13 ग्रुप्स है वो विड्रॉल कर लिए गए हैं। इनकी जो 13 ग्रुप की जो पोस्टें थी, जितनी भी भर्तियां थी, वो विड्रॉल कर ली गई है, और वो डेफिनेटली नेक्स्ट सीईटी में चली गई है भाई। ठीक है, लेकिन जो 13 ग्रुप्स है, इनमें ना ही तो आपका स्टेनो का है, और ठीक है 1-2 ग्रुप और है, वो इसमें शामिल नहीं है। यानी कि आपका में भी हो सकता है कि जो स्टेनो की है वो भर्ती इस सीईटी में हो जाए, स्टेनो की भर्ती इस सीटी में हो सकती है। लेकिन जो बाकी के 13 ग्रुप है, उनकी जो है वो नेक्स्ट सिटी में डेफिनेटली जाने वाले हैं भाई। और जबकि 5600 की भर्ती है, ये भी नेक्स्ट सिटी में जाने, अभी जो माहौल बन रहा है, अभी जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो न्यूज़ मिल रही है थोड़ी बहुत सोर्स के थ्रू, तो उनके थ्रू यही लग रहा है कि जो 5600 की भर्ती है वो डेफिनेटली नेक्स्ट सिटी के अंदर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है नेक्स्ट सिटी के अंदर? क्योंकि इसमें जो बाकी के जो अभी न्यू कैंडिडेट, और इसमें जो अभी +2 पास करके रिजल्ट आएगा अभी +2 का, उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा 5600 की भर्ती में भाई। ठीक है, तो आपकी 5600 की डेफिनेटली जो भर्ती है वो नेक्स्ट सिटी में डेफिनेटली जाने वाली है भाई। ठीक है, ये आप लिख के लीजिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की वेटिंग। ग्रुप डी की वेटिंग कब तक आएगी भाई? ग्रुप डी की वेटिंग में जैसा कि मैं अभी जो चल रहा है न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, ग्रुप डी की वेटिंग, और आपने कट ऑफ वगैरह भी काफ़ी जो सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल है उन पर आपने देख ली होगी। ठीक है, ग्रुप डी की वेटिंग के लिए जो मेरा आइडिया है भाई, मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप डी की वेटिंग पर अभी कोई काम नहीं चल रहा है। ठीक है, ग्रुप डी की वेटिंग पर अभी कोई काम नहीं चल रहा है। अगर ग्रुप डी की में भी अगर आपकी वेटिंग आती है, तो भाई 2 महीने से पहले नहीं आने वाली है। 2 मंथ से पहले आपकी ग्रुप डी की वेटिंग नहीं आने वाली है। 2 मंथ या 3 मंथ के आसपास ही आपको ग्रुप डी, यानी कि फिलहाल ग्रुप डी की वेटिंग के आने के कोई चांस नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जो रूमर्स फैलाई जा रही है ग्रुप डी की वेटिंग अभी आएगी, तो अभी नहीं आने वाली ग्रुप डी की वेटिंग। ठीक है, ग्रुप डी की वेटिंग के लिए कम से कम 2 से 3 महीने के लिए, जैसा कि चेयरमैन ने से कुछ बच्चे मिले थे पहले भाई। ठीक है, उसमें भी चेयरमैन ने बताया था कि ग्रुप डी की वेटिंग के अभी कोई चांस नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इस साल के एंड तक ही आपको ग्रुप डी की वेटिंग में भी देखने को मिल सकती है, उससे पहले अब अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 1 या 2 महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर 15-20 दिन के अंदर ग्रुप डी की वेटिंग आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी वो कर सकते हैं, ग्रुप डी की वेटिंग के भरोसे अभी मत बैठिए भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जो 24 ग्रुप रिव्यू का मामला चला हुआ है, उसमें क्या कुछ होने की चांस है? 16 मई को क्या फाइनल जजमेंट आ सकती है? ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो 24 ग्रुप का जो पेटिशनर्स का डाटा था, ठीक है, जो पेटिशनर का डाटा था 24 ग्रुप्स का, वो एचएससी के पास पहुंच चुका है। वो डाटा है वो एचएससी के पास पहुंच चुका है। अब उस पर एचएससी जो रिजल्ट तैयार करना है एचएससी को, प्री और मेंस का, ठीक है, तकरीबन ये मान के चल लीजिए कि एक आइडिया है कि 4000 के आसपास, 4000 के से ज़्यादा ही जो है वो पेटिशनर है। ठीक है, उनका डाटा एचएससी के पास पहुंच चुका है, और उस पर अभी काम जरूर चल रहा है, और इनका जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि अभी नेक्स्ट जो डेट है 16 मई, उसको प्रोड्यूस उस जो 16 मई को प्रोड्यूस करने जा रही है एचएससी कोर्ट में भाई। ठीक है, उसके बाद इसमें चल क्या रहा है भाई? चल इसमें मैन जो है वो सिर्फ सोशियोनॉमिक्स के जो मार्क्स है, ठीक है, और प्री और मेंस दोनों स्टेजों पर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, वो एक बार जज साहब चेक करना चाहते हैं। अगर वहां से ये बात श्योर हो जाती है कि जो सीटी प्री और मेंस, सीटी प्री और मेंस में सोशियोनॉमी के नंबर नहीं दिए गए हैं, अगर दिए भी गए हैं, तो उस पर
जो प्री में अगर नंबर भी दिए भी गए हैं 5 नंबर, ठीक है, वो क्वालिफाई करने के बाद एग्जाम जो प्री था वो क्वालिफाई करने के बाद दिए गए हैं, जिस पर कि अगर 5 नंबर दिए भी जाते हैं तो भी कैंडिडेट वही अपीयर होंगे जो कि बिना 5 नंबर दिए कैंडिडेट अपीयर होने थे। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि 5 नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर किसी कैंडिडेट को 5 नंबर मिल भी गए हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो भी एग्जाम में वही कैंडिडेट अपीयर होंगे जो पहले होने थे। ठीक है, अगर मेंस में 2.5 नंबर दिए गए हैं, मेंस में 2.5 नंबर दिए गए हैं, तो जिस जिस कैटेगरी में 2.5 नंबर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ जो ग्रुप्स है, कुछ कैटेगरीज है, ठीक है, और कुछ ग्रुप्स है जिनकी कट ऑफ है वो 2.5 नंबर ऐड करने के बाद बन रही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो भाई जो रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, ठीक है, उसका सोल्यूशन री एग्जाम नहीं है। ठीक है, जिस भी कैटेगरी में 2.5 नंबर दिए गए हैं, 2.5 नंबर कम करके उनकी कट ऑफ दोबारा तैयार की जा सकती है। इससे सिर्फ कुछ साथी, कुछ कैंडिडेट है वो इन आउट जरूर हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो क्वैश करने की इसमें जरूरत नहीं है। यानी कि जो है आपका री एग्जाम इसका सोल्यूशन नहीं है, और सिर्फ जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अगर रिजल्ट रिवाइज होगा तो काफ़ी पोस्ट अभी खाली है, तो उसमें जो भी साथी आउट हो गए तो उनमें एडजस्टमेंट उनकी हो सकती है। तो यानी कि 2.5 नंबर का कोई ज़्यादा सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है। रिजल्ट रिवाइज इसका सोल्यूशन हो सकता है भाई। ठीक है, बाकी 16 मई को फाइनल जजमेंट आने के मैं आपको बता देता हूँ कि 99% चांस है कि HSSC भी अब इसको फाइनल करना चाहती है, जल्द से जल्द ये फाइनल हो जाए। बाकी जो उसके बाद रिमेनिंग एग्जाम है और 5600 की PMT PST है, अगर इसी सीटी में करवानी है तो वो इनको भी जल्दी से कवर करने के लिए, यानी कि वो सिर्फ 16 मई का वेट कर रहे हैं। 16 मई के बाद अगर फाइनल जजमेंट आ जाती है तो उसके बाद आपके जो रिमेनिंग एग्जाम है और 16 मई को जो 20 ग्रुप है उनको एक ही साथ करने की सोच रही है। अगर सेफ हो जाते हैं तो इनका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर सेफ हो जाते हैं फिर इनका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, और जो रिमेनिंग एग्जाम और 5600 की पुलिस की भर्ती है उनका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 99% चांस है कि अगर HSC 16 मई को जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करती है कोर्ट में, तो पूरे पूरे चांस है कि 16 मई को फाइनल आर्गूमेंट होके इसका डिसीजन आने के फुल चांसेस है। इवन बस एक ही पॉइंट है जिस पर आर्गूमेंट होनी है, वो सिर्फ सोशियोइकोनॉमिक का मार्क्स है। ठीक है, अगर यहाँ से आपके 20 ग्रुप सेफ हो जाते हैं, उसके बाद जो बाकी के जो केस लगे हुए हैं इन 24 ग्रुपों पर, जैसे कि वोकेशनल वाले हैं, CT वो सॉरी वोकेशनल वाले हैं, और कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट हैं, और टेक्निकल ग्लिच वाले जो मामले हैं वो दोबारा से अलाइव हो जाएंगे जो कि सिंगल मैच में आपके चले हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से सेव नहीं होते हैं तो डेफिनेटली फिर सबका री एग्जाम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मे भी चांस है पूरे पूरे कि 16 मई को आपके फाइनल जजमेंट आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोर्ट में HSC रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है भाई, यही अपडेट थी आज के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि जो भी अपडेट होती है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। ठीक है, और जो बच्चे नई सीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी के पास अभी काफ़ी समय है, 4 से 5 महीने का अभी काफ़ी लंबा समय है, इसमें अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर ले सकते हैं भाई।